नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में, जो जेपी ग्रुप का पार्ट है और 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जेपी पावर कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग और थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में ऑपरेशनल है। जेपी पावर में पास्ट में डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, जिसकी डिटेल्स है। मार्च 31 2019 को कंपनी पर डेट था 11,149 करोड़ रुपए और सितंबर 30 2021 को कंपनी पर डेट था 5,164 करोड़ रुपए। कंपनी ने डेट कम करने के लिए और लोन इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए अपनी नॉन कोर एसेट जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड को सेल आउट कर दिया था। जेपी पावर वेंचर का मार्केट शेयर परसेंटेज है: कन्वेंशनल एनर्जी 0.8%, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 0.9%, थर्मल एनर्जी 1% और हाइड्रो एनर्जी 1.7%। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर: जेपी एसोसिएट लिमिटेड, जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स में एक्टिव प्लेयर है। इसकी सब्सिडीज कंपनी है जेपी पावर वेंचर लिमिटेड, जो बिल्ड ऑन प्रोजेक्ट बिजनेस मॉडल पर काम करती है, और जेपी एसोसिएट्स का इसमें 24% स्टेक है। जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन में 100% स्टेक, भिलाई जेपी सीमेंट्स में 74% स्टेक, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड में 60.98% स्टेक, जेपी हेल्थ केयर लिमिटेड में 100%, जो 510 बेड हॉस्पिटल है इन नोएडा, और हिमालयन एक्सप्रेसवेज लिमिटेड में 100% स्टेक है, जो एनएचआई बूट प्रोजेक्ट है। जेपी एसोसिएट्स की 2 ही सब्सिडरीज कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जेपी पावर वेंचर के प्लांट्स, स्टेट, टाइप और कैपेसिटी डिटेल्स है। विष्णुप्रयाग इन उत्तराखंड, टाइप है हाइड्रो, कैपेसिटी है 400 मेगावाट, पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट है 400 मेगावाट, और इक्विपमेंट सप्लायर है एल्स्टन फ्रॉम फ्रांस। बीना इन मध्य प्रदेश, टाइप है थर्मल, कैपेसिटी है 500 मेगावाट, पावर परचेज एग्रीमेंट है 350 मेगावाट, मर्चेंट 150 मेगावाट और इक्विपमेंट सप्लायर है बेल पार्ट। निगरी यूनिट 1 एंड 2 इन मध्य प्रदेश, टाइप है थर्मल, कैपेसिटी है 1320 मेगावाट, पावर परचेज एग्रीमेंट है 695 मेगावाट, मर्चेंट 725 मेगावाट है और इक्विपमेंट सप्लायर है एल&टी एंड MH1 फ्रॉम इंडिया एंड जापान। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है: इलेक्ट्रिकल एनर्जी 63.1%, सैंड माइनिंग 27.2% और कोल 9.7%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है: पावर 98.9% और कोल 1%। एसेट ब्रेकअप है: पावर 89.9%, सैंड माइनिंग 5.3% और अदर है 3.1%। फंडामेंटल एनालिसिस: मार्केट कैप 13,676 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 16.7 रुपए, ईवी टू एबिटा रेशियो 6.46, पी रेशियो है 9.77, इंडस्ट्री पी है 24.8, करंट रेशियो 1.82, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37, प्लस परसेंटेज है 79.2, जो एक रेड फ्लैग है। फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है 3,119 करोड़ रुपए, पीजी रेशियो 0.25, जो बिटवीन 2 to 4 होनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 27% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है 98.1%। शेयर होल्डिंग पैटर्न: प्रमोटर के पास 24% स्टेक है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अनचेंज है। म्यूचुअल फंड्स के पास 18.47% स्टेक है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। एफआई के पास 6.06% स्टेक है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। पब्लिक के पास 51.47% स्टेक है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब जानेंगे कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में। सेल्स जो मार्च 2023 में 1380 करोड़ रुपए थी और जून 2023 में 1708 करोड़ रुपए, सितंबर 2023 में 1350 करोड़ रुपए, दिसंबर 2023 में 2190 करोड़ रुपए और मार्च 2024 में 1515 करोड़ रुपए हो गई है। एक्सपेंस जो ईयर ऑन ईयर 1153 करोड़ रुपए से कम होकर 788 करोड़ रुपए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1613 करोड़ रुपए से कम होकर 778 करोड़ रुपए रह गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 227 करोड़ रुपए से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 577 करोड़ रुपए से बढ़कर 727 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो ईयर ऑन ईयर 16%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26% से बढ़कर 48% हो गया है। अदर इनकम, कंपनी की अदर इनकम भी लेटेस्ट क्वार्टर में 46 करोड़ हो गई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2023 में -26 करोड़ रुपए, दिसंबर 2023 में 299 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में 548 करोड़ रुपए हो गया है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर -44 करोड़ रुपए से बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 173 करोड़ रुपए से बढ़कर 589 करोड़ रुपए हो गया है। सेल्स ग्रोथ: कंपनी की सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 9.78% से ग्रो हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30.84% से कम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर 220% से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ है 25.9% से। नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर 1438% से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 240% से ग्रो हुआ है। बैलेंस शीट एनालिसिस रिजर्व: मार्च 20 में 3,158 करोड़ रुपए, मार्च 21 में 3,729 करोड़ रुपए, मार्च 22 में 3,536 करोड़ रुपए,
मार्च 23 में 3,592 करोड़ रुपए और मार्च 24 में 4,600 करोड़ रुपए। कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। बोरोइंग मार्च 20 में 5,991 करोड़ रुपए से कम होकर 5,196 करोड़ रुपए, देन 5,050 करोड़ रुपए, देन 4,735 करोड़ रुपए और मार्च 24 में कम होकर 4,240 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी बोरोइंग लगातार कम होना भी एक पॉजिटिव साइन होता है। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो मार्च 20 के 4,777 करोड़ रुपए से कम होकर 411 करोड़ रुपए, देन 395 करोड़ रुपए, देन 419 करोड़ रुपए और लेटेस्ट मार्च 24 में 194 करोड़ रुपए रह गई है। इन्वेंट्री जो मार्च 20 में 342 करोड़ रुपए से मार्च 21 में 200 करोड़, मार्च 22 में 519 करोड़ रुपए, देन मार्च 23 में 712 करोड़ रुपए और मार्च 24 में 524 करोड़ रुपए रह गई है। कंपनी की इन्वेंट्री फ्लक्चुएटेड है, जो अगेन प्रिकॉशनरी साइन है। ट्रेड रिसीवेबल मार्च 20 के 401 करोड़ रुपए से बढ़कर 791 करोड़ रुपए, फिर 230 करोड़ रुपए, फिर 1167 करोड़ रुपए और मार्च 24 में 1186 करोड़ रुपए हो गई है। हाई ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि कंपनी के कस्टमर से ये अमाउंट अभी नहीं आया है और रिस्की भी हो सकता है अगर ये टाइम से नहीं आया तो, और कंपनी के फ्यूचर में अगर ये अमाउंट मिलता है तो कंपनी को इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। रिसेंट परफॉर्मेंस आउटलुक रेवेन्यू ग्रोथ 24% इंक्रीज हुई है इन लास्ट ईयर और लास्ट 3 ईयर से 117% से इंक्रीज हुई है। इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 17% से ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट ईयर्स। प्राइस टू सेल्स रेशो करंटली लोअर देन इंडस्ट्री है। मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है ड्यू टू रिसेंट परफॉर्मेंस और अर्निंग पर शेयर 0.15 रुपीज से 0.56% हुआ है इन 1 ईयर। अभी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मार्जिन 7.7% से ग्रो होकर 20% हो गई है ओवर द लास्ट 1 ईयर। इंडस्ट्री आउटलुक डिफरेंट पावर सोर्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन गीगावाट है। थर्मल 239 पर गीगावाट, हाइड्रो 46.9 गीगावाट, न्यूक्लियर 7.5 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी है 132.7 गीगावाट। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कंपैरिजन है। FY17 में 326 गीगावाट, FY18 में 340 गीगावाट, FY20 में 370 गीगावाट, FY21 में 382 गीगावाट, FY22 में 401 गीगावाट, FY23 में 416 गीगावाट और FY24 में 426 गीगावाट। गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम और स्कीम्स है सौभाग्य स्कीम, उजाला स्कीम और उदय योजना। ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर्स है ग्रोइंग डिमांड। इंडियन वर्ल्ड वाइड 3rd लार्जेस्ट हब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और कंजम्पशन में। यही ग्रोथ पावर सेक्टर के डिमांड को बूस्ट करेगी। हायर इन्वेस्टमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019-25 के एक्सपेंडिचर का 24% केवल एनर्जी सेक्टर ही है, जिसका टोटल FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर है $17 बिलियन। पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स और इंसेंटिव से इस सेक्टर में डेवलपमेंट और रिसर्च को बूस्ट मिला है। और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट और यूनियन बजट में 327 करोड़ रुपए के एसेट एलोकेशन से इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और रिसर्च को बूस्ट मिला है। प्रोजेक्टेड पावर जनरेशन इन 2029-30 है। गैस 1.4%, न्यूक्लियर 3.8%, हाइड्रो 8.7%, सोलर 22.7%, विंड 8.5%, कोल 54.5% और अदर है 0.4%। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंपैरिजन 2022 और 23। 21-22 हाइड्रो, सोलर, बायोमास, विंड, न्यूक्लियर, गैस और कोल से कैपेसिटी 4 लाख मेगावाट है, जो 2029-30 में ग्रो होकर 7.5 लाख मेगावाट हो जाएगी। आप जानेंगे जेपी पावर के की चैलेंजेस के बारे में। पावर डिमांड्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पावर डिमांड इकोनॉमी अप डाउन होती है। स्लो इकोनॉमी में पावर डिमांड कम हो जाती है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकती है। टैकलिंग कार्बन एमिशंस। पावर प्लांट से हार्मफुल गैस रिलीज होती है और गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन और क्लीन एनर्जी पुश से कंपनी की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। हाइड्रोलॉजिकल रिस्क। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में वाटर लेवल बढ़ने से फ्लड या डैम के डैमेज के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी और नियर बाय लोगों की जान चले जाने का भी रिस्क होता है, जिससे कंपनी की ऑपरेशन के साथ साथ कंपनी की रेपुटेशन पर मेजर इंपैक्ट हो सकता है। कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल हर्डल्स। पावर सेक्टर कंपनीज हाई कैपिटल इंटेंसिव होती है, जिसके लिए ह्यूज मनी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। किसी भी प्रकार का डिले या बैंक से टाइमली मनी न आने से प्रोजेक्ट पर ह्यूज इंपैक्ट होता है। और रेगुलेटरी चेंजेस। गवर्नमेंट द्वारा रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन और पोल्यूशन नॉर्म्स चेंजेस से कंपनी के ग्रोथ हैवीली इंपैक्ट होती है और प्रोजेक्ट डिले से इन्वेस्टर का भरोसा खत्म हो जाता है।
ऑनगोइंग कंसर्न्स विद सब्सिडीज। जेपी पावर वेंचर का अपनी सब्सिडीज कंपनी के साथ ऑनगोइंग कंसर्न है, जिसकी डिटेल्स है जेपी अरुणाचल पावर, जिसमें जेपी पावर ने 228.72 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और लॉसेज और टेक ओवर अनसर्टेनिटीज के चलते अब तक 222.99 करोड़ रुपीस का प्रोविजन जेपी पावर द्वारा किया जा चुका है। जेपी मेघालय पावर, जिसमें 8.46 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है और की कंसर्न्स है अनक्लेम्ड एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेज और डिपेंडेंसी ऑन होल्डिंग कंपनी। संगम पावर, जिसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 552.12 करोड़ रुपीस और प्रोविजन वैल्यू है 330.25 करोड़ रुपीस। इसके की कंसर्न्स है एक्यूमुलेटेड लॉसेज, इरोडेड नेटवर्थ और हाई कोर्ट में ये केस अभी पेंडिंग है फाइनल डिसीजन के लिए। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग भी जेपी पावर वेंचर एक एवरेज फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है। तो ये था आज का एनालिसिस। कंपनी के ऑनगोइंग सब्सिडीज कंसर्न अगर रिजोल्व होते हैं तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लें। उम्मीद है आपको आज का स्टॉक एनालिसिस का वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।